My next speaker, who I'm very pleased to introduce as another colleague of Success, is Miss Samina Barkat Ali. Samina Madam is the coordinator of the Technical and Vocational Skills Training component, as well as the general focal person from our partners at SRSO, which is the Sindh Rural Support Organization. Ms. Samina is going to be speaking on the potential of business development groups in creating menstrual health products for Sindh. And, as Mansoor mentioned in his presentation, we actually work with fostering entrepreneurial and business skills among our rural communities, both men and women, so that there is a vocational or technical skill that our community partners can use for socioeconomic mobility and financial empowerment. Ms. Samina has done a lot of work in this field. She's the initiator of many projects based on community development and especially focusing on the thematic area of gender and development, as well as women empowerment through small enterprise development activities from basic level to the master level. And she will be speaking on the potential of business development groups in creating menstrual health products for Sindh. So without further ado, it's my great pleasure to introduce Ms. Samina Barkat Ali. Assalamu alaikum, Samina Madam. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। आपकी आवाज जरा हल्की आ रही है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकती हैं या कैमरा के करीब आ सकती हैं। अभी भी बारीक है। Are people finding it easy to hear Miss Samina? Samina मैडम, आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं या? I think headphones के बगैर आवाज आ रही है अभी। नहीं, अभी हेडफोन्स नहीं है। हेलो, अब बेहतर है। अब बहुत बहुत बेहतर है। चलिए जी। मेरी जी, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, और बहुत शुक्रिया इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं SRSO की तरफ से जो एक हमारी स्पेशलिटी एक्सपर्टीज है बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप, उनके हवाले से आपको कुछ शेयर करूं कि हम बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस एजेंडा में। तो मैंने जैसे आप अभी स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वुमेन कम्युनिटी बिजनेस ग्रुप्स कैपेसिटी फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्लीज। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा बता दूं। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 2003 से काम कर रहा है। हम रजिस्टर्ड हैं एज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2017 और एक तहत। और विजन जो SRSO का है वो फॉस्टर ए फ्रेमवर्क एट ग्रासरूट लेवल इंस्टीट्यूशन इन विलेज लोकेटेड इन 695 यूनियन काउंसिल। हम 15 जिलों में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और 695 यूनियन काउंसिल जो है वहाँ पे हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का जो है एक नेटवर्क आउटरीच वहाँ तक है। और SRSO का ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स की तरह SRSO का भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू हार्नेसिंग द पीपल्स पोटेंशियल। और इसमें हम इनको कनेक्ट करते हैं एंटरप्राइज डेवलपमेंट और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसीज है उसको रीइंफोर्स करते हैं हमारी तमाम एक्टिविटीज में। और SRSO इस वक्त
मल्टी सेक्टर इनपुट्स पे काम कर रहा है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, जेंडर, सिविल वर्क, माइक्रो फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट related different activities, health, और enterprise development और market linkages पे हम लोग काम करें। ये थोड़ा के वाले से इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट प्लीज। I think we can't hear. Shavana, can you hear Miss Samina? No, Sabha. I think she might have disconnected. And while she connects again, अगर शिवाना तुम थोड़ा सा उनकी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम SRSO के साथ काम भी कर चुकी हो और तुम्हें बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स का भी अंदाजा है, तो I would ask you to continue a little bit and share के BDGs क्या होते हैं, BDGs की क्या क्या स्किल सेट्स हैं, क्या कैपेसिटीज हैं. Sure. So business development groups SRSO की एक component है जिसमें TVST टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है और उसके अंदर फिर बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं. बेसिकली इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस समीना बरकत अली. उन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया है कि बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स बनने चाहिए ऑन डिफरेंट कैपेसिटीज, ऑन डिफरेंट एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज. और अभी SRSO में जो बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी स्किल्स पे हैं, बेकिंग पे हैं, ज्वेलरी मेकिंग पे हैं, क्ले आर्ट और कल्चरल ज्वेलरी वगैरह और इन सारी चीज़ों पे हैं. इसके साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स इज कंप्राइज्ड ऑफ 15 to 20 मेंबर्स जो रूरल वुमेन होती हैं, जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती या जिनके फैमिली मेंबर्स के पास इनकी इतनी इनकम नहीं होती, वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करती हैं बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप. उस ग्रुप में फिर SRSO और दूसरे RSPs उन्हें हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह वो मार्केट लिंकेजेस डेवलप करें और उनको मार्केट की तरफ लाया जाए. As one of the prime objectives of SRSO. I think Miss Samina has joined us again. Shavana, let's see if she can continue. I'm sorry, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम. आवाज बिल्कुल अब सही आवाज आ रही है. Thank you. So I was just sharing BDG's work, BDG's background. BDG's background is, as I have already shared, SRSO prime objective is to provide a pathway to rural communities in economic and social development. So for poor communities are being organized as the business development groups are certain groups based on their skills and through enterprise development and business linkages. BDG formation is a process. First step, we identify the women artisans, women members, those who have the same skill and they belong from the same vicinity. Then there is a process of BDG formation. After identification, we organize and the equipped craft-based women groups. Those are agreed to work collectively and on business production as a business group. Then BDG may consist from minimum to 8 members to maximum they can be 35 members. Right now we have BDGs of 8 members or we have the large groups also. Till now SRSO as a whole, if we talk about the 15 district, we have 300 business development groups. So around
5,000 women are connected in this structure. They are working on different crafts from 15 districts. So as far as success program is concerned, we have 150 BDGs, business development groups, and 70% groups, groups are the craft-based. 70% BDGs are the craft-based groups. They are working on needlework, handmade embroideries, the regional other crafts like rallies, like embroideries, like different applique work, and so on. And the 30% BDGs are connected in multiple other trades, mainly tailoring, clay art, hand-woven fabric, bakery production, beautician, and carpentry. BDG formation, next please. BDG formation, after this BDG formation, we have a process to engage them in a training, a formal training. So that can be depend on their product. It can be duration wise, it can be in success program. On an average, we are planning for 1 month training programs and engaging women artisans in design intervention and color scheme and the final finished products that may be displayed, that may be sold. And BDG's entrepreneurs skills and capacity and business. Right now, currently BDGs are working village level, and they are taking orders with the cooperation of SRSO, market linkages, and their own efforts also are there. They are working locally, local markets, entrepreneurs. They are working with the national level or international. Some BDGs are working at international level. 40% BDGs have a good exposure of market, and they are connected multiple, as I shared, local and national level organization and business institution as well. BDGs, around 50 BDGs are working on tailoring and swing and dressmaking business. So here I would like to share the specific area of BDG who have the expertise of tailoring or sewing or stitching. So this sort of BDGs or these skills-based BDGs can be connected in our current agenda, that is menstrual hygiene, sanitary products. So they can make products if we train them. BDG's entrepreneurs skills are limited as per their current skills that I have shared, that most of the BDGs are craft-based. They are working on handmade embroideries and applique work. Enthusiasm towards the business is remarkable. Yes, all BDGs are trained, and they are willing to work for their for business. They are willing to work collectively on any task that may suits them, and especially we talk about these products. Next piece. Here few pictures are like you can see here the tailoring unit. So if we talk about the BDG's entrepreneur skills and technical skills, they have the technical skills. Right now they are stitching, they can stitch dresses and baby dresses and other products, but not on, they are not trained on sanitary products. Next, please. Few other pictures are there. You can see the craft-based products. BDGs are being engaged in exhibition, local level programs. When we organize workshop, then they are also invited to display their products. BDG's corner is always there in programs. You can see different products of BDG's members are working, like block printing, applique work, embroideries, and here's the beautician group. Next, please. Another BDG picture is hand-woven fabric. There's a group working on hand-woven fabric. Next, please. So these are just to share you the different crafts-based BDG's products, how they are working, and some of their products I've just shared here.
Next, please. We have a clay art group. They are working on jewelry products. We have the hand woven Khadi BDG. They are working on hand woven fabric. So multiple craft based groups are there, and we can connect them. Next, please. Current potential of BDGs in creating disposable and washable pads as per community demand. Yes, there is a good potential in BDGs for producing washable and disposable pads as per community demand or as per market demand of their local area. We have 50 BDGs, as I already shared, around 2,000 members. Those are trained in basic tailoring, domestic level tailoring. So they can probably connected in production of washable sanitary pad at local level. After getting any specific training of selected BDG members, they can work collectively in an organized form under the controlled setup of production unit. So here I'm just sharing the my current potential of my BDGs and success program. So there are 50 BDGs. They are trained in basic level tailoring. They can be connected in the with the sanitary products, washable pads they can make, but after certain training. If they will get training, definitely they'll able to produce such products. Next, please. Here, I would like to share a case study or experience, a good initiative of BDG during last COVID-19 in 2020 March, when all institutions were closed, when all activities were suspended. Then there, this was, commonly people were saying there's shortage of mask products and there's a shortage of sanitizer products. So I've just picked an idea. So I just engaged my BDGs with the cooperation of SRSO management. So initially 10 BDGs we have connected. They were related to basic tailoring groups. They were from the Kambar and Ladkhana. So we trained them in mask making. So we provided them raw material. They made best quality of mask with non-woven fabric and common cotton fabric, soft cotton fabric. So they sold their products very happily, and in a month, and I think in a month, 1 month and 1.5 months, they produced 10 groups, produced 10,000 of masks and at domestic level. And they earned out of this 10,000 masks, we provided each and everything to them. And they earned mask making charges or amount 60,000 rupees from SRSO platform. Then they later on they started their work on mask making, and still there are few BDGs they are working on mask products as a business. So this was a good experience during COVID-19, and this experience can motivate me that we can work, our BDGs are enough potential to work with other organization and any different other products like sanitary products we are sharing here, that we can connect these BDGs, they can produce sanitary products as in other countries. People are working, different researches has been done. And I have gone through the few of the case studies where women are working on making sanitary products. So why not our BDGs can also contribute? This is the prime need of the women, and already with Sabha, Aurat Raj, the cooperation, we have conducted awareness workshops. So they are now much more excited to work further on this topic. Next, please. Yes, this was the girl, Parmeshwari. She's basically, this is a case study that inspired me.
Indian young girl. She is working on sanitary products, and not only she is working as she is a social entrepreneur, and she is taking this idea as a business idea, not only as a business idea, but socially she is working on this topic to get to raise awareness among the women, and from different platforms she is addressing this agenda. She used to visit different villages of Hyderabad, and she organized workshops, awareness workshop, where she is motivating, she is sharing this I mean, against the taboos of the local tribes, that this is associated, this subject is associated basically with shame. So she is fighting against this taboos, and by raising awareness, by engaging women members in as a business. So she is successfully doing this, and she inspired me. Why not we can also work here, and same agenda, same topic, that after awareness, our community members are realizing that we should work on it. And Parameshwari has taken much more efforts and faced the big challenges while when she started this work. And currently she is running a very good profitable business too. And on the other hand, she is working as a social reformer. So as compared to her, we are much more flexible, that we have a structure, we have the resources, we have the trained BDGs, business development groups, and all our women groups. So we can work more betterly on this topic. So this was the case study I just shared you, that in future we can work with BDGs. This is the way forward from my side. As per current strength of BDGs, and as per current strength of success program, women-led organizations, institutions. So we can build technical skills of our BDG members in making demand-based products, handmade sanitary products at local level. Training, for training, if we talk about the training, yes, training is very important. Training may take 3 to 4 working days. I think not more than 3 to 4 working days this should be. BDG will have required facilitation. Facilitation, yes, procurement of raw material, proper packing of material, sales point may be explored at local level, and other precautionary measures we can train them. So this is the way forward. After getting this whole, I'm just seeing the future of this program, that we can connect this with our BDGs very well. So by organizing a training, by engaging them in production side, what are the do's and don'ts, so they can be trained. After their training, they can start their social enterprises successfully. Thank you. थैंक यू मिस समीना। मेरा एक सवाल था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने तब बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स की जो लेडीज हैं उनसे सवाल किया कि वो क्या रेडी होंगी मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स आया है? इज इट गोइंग टू बी चैलेंजिंग टू गेट देम टू अग्री और हैव देयर बाय इन टू दिस, और डू यू थिंक दे आर रेडी? डू यू थिंक कि उनको लगता है कि ये हमें खुद बनाने चाहिए ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स? सबा, जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, तो जब हमने अवेयरनेस दी है टॉपिक पे, जिन बीडीजीज के साथ हमारा कनेक्ट हुआ है, जिन बीडीजीज के साथ हम कांटेक्ट में आए हैं, जिनके साथ ये बात हुई है,
तो BDGs क्योंकि खवातीन के हैं, सारी खवातीन उसमें शामिल हैं, all women are there, so they realize this issue, they can work, they are agree to work on it, but definitely initial stage पे we can expect challenges, like previously ये काम नहीं हुआ है वहाँ पे ना, तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो बनाना है वो शुरू में हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टअप में हमें चैलेंज हो भी, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पॉसिबल ना हो। जैसे कि मास्क की प्रोडक्शन की बात हुई थी, तो शुरू में वो लोग हंसे थे कि हम लोग मास्क बनाएंगे, तो जब उन्होंने बनाए तो यूज टू हो गए और फिर वो एक बिजनेस के तौर पे उसको ट्रीट करने लगे, बिजनेस के तौर पे देखने लगे। लाइकवाइज हमारे यहाँ भी ये जो है बात जो है सैनिटरी पैड्स की या मेंस्ट्रुअल के हवाले से जो बात की जाती है, तो वो थोड़ा शर्म से और उससे एसोसिएटेड है, हेजिटेट है, पीपल आर हेजिटेट टू टॉक ऑन इट। सो इसलिए मुझे लगता है कि हम थ्रू अवेयरनेस सेशंस उनको इंगेज कर सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बहुत बड़ा बैरियर आएगा जो कि इसको हमको स्टॉप कर दे। इसको एज अ प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट वो ले सकती हैं, हैंड बैग्स बना रही हैं, वो शर्ट्स ड्रेसेस बना रही हैं, तो ये भी एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल शुरू में इनिशियल स्टेज पे पॉसिबल है, तो आफ्टर अवेयरनेस थिंग्स विल बी सेटल डाउन, आई थिंक कोई इशू नहीं रहेगा। और जो ये सैनिटाइजर्स में देख रही थी, मास्क जो बना रहे हैं, तो इसी तरह आपको लगता है कि हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के तो प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, तो इसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है कि उनको बहुत हाइजीनिकली बनाया जाए, उनको रेडी किया जाए कि वो यूज के लिए और टेस्ट करने के लिए भी वो हाइजीनिकली रेडी हो। बिल्कुल। आपका इसके ऊपर ऑलरेडी तो कोई SRSO की? जी हाँ जी बिल्कुल। मास्क के हवाले से जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया एक्सपीरियंस, तो उसमें हमने उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के बाद बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स इंस्ट्रक्ट किए हुए थे कि आपने इस तरह से इनको हैंडल करना है रॉ मटेरियल को, यानी कि अपने हाथ साफ सुथरे रखने हैं, वो एनवायरनमेंट, वो जगह जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ भी आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेकंड थिंग के जो रॉ मटेरियल जिससे आप बना रहे हैं उसकी सेफ्टी और उसको जो कहाँ आपने उसको सेव करके रखना है प्रोडक्शन के पहले और प्रोडक्शन के बाद भी। तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे जब उन्होंने मास्क बनाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिमिटेड ग्रुप्स में काम हुआ था, लेकिन अच्छा काम हुआ था। और अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे भी या जो डिस्पोजेबल वॉशेबल पैड्स पे भी काम होगा, तो हमको ये जो ट्रेनिंग है उसमें सारी चीजें, ये सारे डूज और डोंट्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ और हाइजीन के, उसके हवाले से ओरिएंट करेंगे। डेफिनेटली प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो लोग फॉलो करेंगे। एक और मेरा सवाल था, जो ये टेस्टिंग होगी, इसके लिए हमें क्या अपनी ही ऑडियंस के साथ ये टेस्टिंग करनी चाहिए कि जो औरतें बना रही हैं वही टेस्ट करके उस प्रोडक्ट को देखें कि वो यूजफुल है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है? किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आप लोग जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके डेमोज और उसका जो यूजेज है, क्या आपकी वो ऑडियंस उसके फर्स्ट यूजर होता है? हाँ, इनिशियल जो उसका टेस्टिंग का वो कहा जाए कि वो हमारे पास अपना स्टाफ ही काफी होता है, और फिर जो कम्युनिटी मेंबर्स बनाते हैं वो खुद भी तो असेस करके बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है कितनी जो है फिजिबल है और क्या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की जाए। तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट के हवाले से भी हमारे पास प्रोविजन मौजूद है, हमारा विमेन स्टाफ और वहाँ पे जो खवातीन बना रही हैं वो भी, और हम ऐसी क्लास के लिए भी इसको ले सकते हैं, यानी कि जो फॉर द फीडबैक और असेसमेंट, कि आप भी रिकमेंडेड कर सकते हैं कि हम कुछ और जैसे पढ़ी लिखी खवातीन जो या स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं,
मतलब हर सेक्टर से, हर तरफ से हम अगर फीडबैक लेना चाहें, इसका असेसमेंट करना चाहें, कि इसका मार्केट टेस्ट लेना चाहें, तो फिर हम कर सकते हैं लोकल लेवल पे इंगेज, और आप भी रिकमेंडेड कर सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट्स इनिशियल बन जाए तो इसका फीडबैक लिया जाए, मार्केट टेस्ट किया जाए। जबरदस्त। अगर किसी का कोई और सवाल है तो इट्स ओपन। मिस समीना से अभी आप सवाल कर सकते हैं। शी स्टिल हियर विद अस। हमारे पास एक कमेंट आया है इरफान से, वो कह रहे हैं कि बहुत एक्सीलेंट काम है। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स यू आर प्लानिंग टू डेवलप इन पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स, एज वी सी वेरी लेस ऑप्शंस फॉर मैनेजिंग MHH। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये जो पैड्स हैं इनके अलावा भी कुछ सोचा है कि मेंस्ट्रुएशन में कोई और प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं, कोई कैपेसिटी है, या यही इसी से स्टार्ट करना चाहते हैं? सबा, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ऑलरेडी वो लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हैं, तो वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स में तो स्पेसिफिक उसमें तो कोई ऐसी प्रीवियसली नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरा जो अपना आइडिया है कि जो विमेन अंडरगारमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हो रहे हैं, और वो खवातीन बना रही हैं, होममेड वो बना रही हैं। तो स्पेसिफिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स मैं तो नहीं कहूंगी कि उसमें अभी हाइजीन पैड्स पे हमारी बात हुई है, इसके अलावा कोई सच प्रोडक्ट प्रीवियस उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि विमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे अंडरगारमेंट्स हैं, तो वो खवातीन कहीं ना कहीं बना रही है इन VDGs में। जबरदस्त। एक और कमेंट आया है कि अब Amazon की जो एंट्री हुई है उसमें हमारे जो सेलर्स हैं वो अपने आप को अब अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो ये भी बड़ा पोटेंशियल है इंशाल्लाह इसके हम जो BDGs की प्रोडक्ट्स उसके ऊपर भी सेल कर सकें। कोई और आपका मैसेज हो मिस समीना इस सेशन को एंड करने से पहले? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? मेरा मैसेज इस हवाले, जैसे मेरा एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कम्युनिटी बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप्स के हवाले से है और मैंने एक्सप्लेन भी किया। मेरा मैसेज यही है कि अगर इस तरह का हम काम शुरू कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत पहले से करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त वाली बात, और ये इस काम का सेहरा आपकी तरफ जाता है, तो मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जिसकी जो जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, वो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज है कि सब इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो हमारा जो ये टास्क है या हमारा जो ये काम है वो बहुत सक्सेसफुली और रिलीजियसली अकम्पलिशमेंट की तरफ जाएगा। मेरा एक लिमिटेड एक एरिया है, आप कर रही हैं, और जितने सारे लोग हैं वो सब मिलके ट्रू स्पिरिट में इसमें कंट्रीब्यूट करें। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, और मैं अपनी BDGs को इसमें एंगेज करना चाह रही हूँ। लाइकवाइज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कोई अगर मार्केटिंग का बंदा है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन डाले, कोई अगर रॉ मटेरियल की तरफ एक्सपर्टीज रखता है तो वो अपने अपना कंट्रीब्यूशन डाले, कोई अगर इसमें कोई जिद्दत, कोई इनोवेशन लाना चाह रहा है, कोई और आइडिया है किसी के पास शेयर करने के लिए, या कोई टेक्निकल साइड पे एक्सपर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो प्लीज वो भी कंट्रीब्यूट करें। दिस इज my message from my side for all of you. Thank you. और finally आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच औरत राज, आपकी पूरी टीम की, कि आपने इतना अच्छा जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, और हमें मौका दिया है एक साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। जबरदस्त। मिस समीना, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आप अपना नंबर शेयर करें, तो मैं ये कहूंगी कि आप SRSO के थ्रू मिस समीना के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। शी इज इनवाइटिंग ऑल कंसल्टेंट्स, ऑल एक्सपर्ट्स, किसी के पास एडवाइस हो, फीडबैक हो, कनेक्शंस हो, तो हमारे इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग हमारे साथ ताउन करें। तो थैंक यू मिस समीना, और यहाँ से मैं